जय हिंद दोस्तों। तो मैं विकी कुमार, आप सबको मेरे इस चैनल पीवीआर ऑनलाइन एजुकेशन पर स्वागत है। आज की क्लास के द्वारा आप सबको मैं सिखाने जा रहा हूँ प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम है। आखिर में जब सूर्य से प्रकाश निकलती है तो कौन कौन से नियम को फॉलो करती है। उसके बाद सेकेंड टॉपिक से हम लोग ये सीखेंगे किस किस सतह से हम लोग परिवर्तन देखते हैं। तो आप लोगों के क्लास 10 में हम लोग को दर्पण से खाली परिवर्तन देखना, और दर्पण कितने प्रकार के होते हैं बारी बारी से देखकर आगे बढ़ेंगे। आइए पहला टॉपिक को पहले डिस्कशन कर लेते हैं, उसके बाद दूसरे टॉपिक के बारे में जानकारी। तो फर्स्ट टॉपिक हम लोग जो आज की क्लास को पढ़ने जा रहे हैं, फर्स्ट टॉपिक जिसका नाम है प्रकाश के परिवर्तन के नियम, क्योंकि कल ये पढ़ाए नहीं है लेक्चर 2 में, यहाँ खाली प्रकाश के परिवर्तन संबंधित सब बातें को तो बता दिए थे, नियम नहीं बताए थे। तो प्रकाश के परिवर्तन, इसको इंग्लिश में अगर बोला जाए तो क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। चलो मार्कर चेंज कर लो, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, ये चैप्टर का हम लोग का नाम था। आज हम लोग पढ़ने क्या, इसके कितने नियम है, ये प्रकाश परिवर्तन के नियम। ठीक है, चलिए सुनो, प्रकाश परिवर्तन के नियम। तो नियम कितने होते हैं? तो दो होते हैं। कौन कौन नियम होते हैं? तो सबसे पहले देखो, हमारे फिजिक्स पढ़ाने का यही तरीका होगा कि आपको पहले दिखाएंगे उसके बाद बनाएंगे। कोई लड़का बोल रहा है कि बोर्ड का यूज कर डिजिटल बोर्ड पर दिखाइए प्रकाश का परिवर्तन, रियल में दिखाइए आप लोगों को परिवर्तन होता क्या। चलिए एक बार दिखाने की ट्राई करते हैं डिजिटल बोर्ड पे कि परिवर्तन की घटना है रियल में। इमेज सर्च कर लेते हैं। आप लोगों को क्या चाहिए? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बहुत सारी घटनाएं आप लोगों को मिल जाएगी। रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, बहुत सारी घटना आप लोगों को डेली में, यहाँ आप लोगों को इमेज के थ्रू दिखाया जाएगा, लेकिन ये तो एग्जाम से कोनो संबंध होता नहीं, इसलिए देखिए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पहले देख लीजिए, उसके बाद बहुत सारी चित्र आ जाए। देखो अब सभी चित्रों को समझा देते हैं बारी बारी से लेकर। अब देखो, अब बोर्ड पर लेते हैं। अब देखो इसमें क्या हुआ है, इसमें क्या है, यहाँ टॉर्च को बारह जा रहा है किस पे? तो दर्पण पे, दर्पण पर बारह जा रहा है टॉर्च को, और यहाँ दिख रहा है हम लोग का आंख है। इससे हम लोग क्या देख रहे हैं? जो यहाँ से परिवर्तित हो रही है उस पर, इस किरण का कले नाम बताए थे क्या है? परावर्तित किरण है। सबका चित्र बनाकर हम बताएंगे कौन सा किरण है, तो परावर्तित किरण है। और यहाँ टॉर्च से जो किरण आती है उसका क्या नाम होता है? तो आपतित किरण होता है। क्या नाम होता है? तो आपतित किरण होता है। और जिस बिंदु पर पड़ती है उस बिंदु का क्या नाम होता है? तो आपतन बिंदु होता है, आपतन बिंदु। ऐसे ही बहुत सारा एग्जांपल आप लोगों को चित्र में दिखा था। तो यहाँ से देख क्या, सब चीज का नाम। अब यहाँ से एक लंब गिरा देते हैं तो क्या नाम हो जाता है? तो अभिलंब हो जाता है। और यहाँ एंगल आई होता है, यहाँ एंगल कौन होता है? आर होता है। क्लियर? ये आपको समझ में आया? यहाँ हम लोग किससे दिखा दिए? टॉर्च द्वारा प्रकाश का परावर्तन दिखा दिए, टॉर्च द्वारा प्रकाश का परावर्तन दिखा दिए। और कोई चित्र देखना चाहते हो तो देख लीजिए, फिर से पुनः आप लोग को चित्र दिखा दे रहे सर्च इमेज पर। अब देखो आप लोग किससे देखना चाहते हैं, और अरे यहाँ तो रिफ्लेक्टेड लाइट है। चलिए कोई सूर्य का देख लेते हैं, कोई सूर्य वाला दिया। देख सूर्य वाला दिया है। चलिए इसको जूम कर लेते हैं। देखो यहाँ, अभी आप लोग को दिख रहा है यहाँ से सूर्य से का एक लड़का है, एक लड़का है यहाँ पे, एक लड़का है यहाँ पर। ये हाथ में क्या रखा है? दर्पण को रखा है। किसको रखा है? तो दर्पण को रखा, और दर्पण को रखा, और यहाँ सूर्य से किरण आ रही है, जो आ रही है उसको क्या नाम दिया जाता है? आपतित किरण नाम दिया जाता है। और दर्पण से टकराने के बाद जो वापस यहाँ लौट रही है, किस पे? दीवार पर लौट रही है, उसका नाम क्या दिया जाता है? तो परावर्तित किरण दिया जाता है। तो एग्जाम्पल के थ्रू आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए अब हम समझाने की चेष्टा करते हैं अपने बोर्ड पे। इसको ऊपर कर देते हैं। चलिए अब जो हम लोग बताने जा रहे हैं उसका नाम है, उसका क्या नाम है? तो परावर्तन के कितने नियम, परावर्तन के कितने नियम। तो हेडिंग डाल लीजिए,
अब जो पढ़ने लायक हो चुके हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम, प्रकाश के परावर्तन के नियम। अब इंग्लिश में इसको बोला जाए तो नियम को क्या बोलते हैं, LAW लॉ बोलते हैं, के को क्या बोलते हैं, ऑफ बोलते हैं, परावर्तन को क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन बोलते हैं लोग, रिफ्लेक्शन। और फिर के को क्या बोलते हैं, ऑफ बोलेंगे। फिर प्रकाश को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, लाइट बोलते हैं। इंग्लिश वाला बच्चा खाली यही, मान लीजिए अगर हम भी इंग्लिश बोर्ड को फॉलो करते तो क्या हेडिंग डालते हैं, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, चाहे ऐसे बोलते थे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, मतलब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसका क्या मतलब होता है, प्रकाश के परिवर्तन के नियम। चाहे आइए हम नियम पर डिस्कशन करते हैं लोग। नियम में फर्स्ट नियम क्या है, नियम में फर्स्ट नियम यही है कि चलो चित्र से बताते हैं। चित्र ऊपर ही था, आप देखो यहाँ है आपतित किरण, यहाँ है कौन सा, परावर्तित किरण। ये तीनों के तीनों का होता है एक ही तल में होता है, और अभिलंब तीनों का होता है एक ही तल में होता है। चलिए दिखा देते हैं एक चित्र से। चित्र से इमेज दिखा दे। चलिए थोड़ा डिजिटल बोर्ड का कमाल देखा जाए। अब डिजिटल बोर्ड है तो सब चीज तो देखा जाएगा। हाँ चलो ये चित्र बढ़िया है, ये चित्र समझाने के लिए बढ़िया। देखो फिर से हम चित्र बनाएंगे, ऐसा कोई बात नहीं, आप लोग भी बना सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं, यहाँ हम बनाकर भी दिखा सकते हैं। चलिए अब सुनिए, यहाँ का है टॉर्च है, टॉर्च से जो किरण आ रही है उस किरण का क्या नाम है, उस किरण का क्या नाम है, तो आपतित किरण, आपतित किरण। और जो यहाँ नीचे वाला सतह दिख रहा है ना, इसका नाम है दर्पण, इसका क्या नाम है, दर्पण। दिख भी रहा है दर्पण। और यहाँ जो जा रही है किरण उसका क्या नाम है, तो परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। और दिख रहा है डॉट डॉट लाइन, इसका क्या नाम है, तो अभिलंब नाम है। क्या नाम है, अभिलंब नाम है। ये तीनों के तीनों एक ही तल में होता है। इस तल का मतलब क्या होता है, तो तल का मतलब यही होता है कि अगर 2D आकृति में होगा, यानी आप लोग अगर बोर्ड को देखा जाए तो बोर्ड दिख रहा है ना, ये आप लोगों का ब्लू कलर का, इस ब्लू कलर के भाग में रहेगा। ये नहीं कि मेरे साइड आगे और पीछे यानी अंदर और बाहर होगा, ये नहीं बोल रहे रहेगा। तो यानी अगर आपतित किरण ये है, परावर्तित किरण ये है, और डाला गया अभिलंब, तीनों के तीनों बोर्डे पर खींचेंगे। ऐसा बात नहीं कि अभिलंब को आपके साइड खींचेंगे या बोर्ड के अंदर साइड खींचेंगे। ये हम लोग का क्या है, दर्पण है। ठीक है, यानी आपतित किरण, परावर्तित किरण और डाला गया अभिलंब एक ही तल में होता है। इसे क्या बोलते हैं, प्रकाश के परिवर्तन के फर्स्ट नियम बोलते हैं। तो लिख देते हैं, इसको हटा देते हैं। चलिए तो फर्स्ट नियम कोई बोलेगा तो क्या लिखेंगे, आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, तीनों एक, सॉरी, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब, तथा अभिलंब, अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, एक ही तल में होते हैं। ठीक ठाक, कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और डाला गया अभिलंब, यानी हम इस सब तीनों लाइन की बात करें, तीनों लाइन क्या होगा, एक ही तल में होगा। तल का मतलब तो समझ में आएगा, बोर्ड पर है तो बोर्ड पर रहेगा, अंदर और बाहर नहीं होगा। ये हम लोगों का नियम नंबर 1 है। फिर नियम नंबर 2, नियम नंबर 2 में यहाँ बोला, चित्र में हम बता रहे हैं, चलिए अलग कलर ले। नियम नंबर 2 में यहाँ बता रहे हैं, यहाँ जो कोण बन रहा है इस कोण का नाम क्या है, आई, और यहाँ जो कोण बन रहा है इस कोण का नाम क्या है, आर। ये दोनों बराबर होता है, यानी अभिलंब के साथ आपतित किरण जो कोण बनाएगी वही परावर्तित किरण अभिलंब के साथ कोण बनेगी। इसका क्या मतलब है, अगर अभिलंब के साथ आपतित किरण 30 डिग्री का कोण पर आ रही है तो 30 डिग्री कोण पर परावर्तित होगी। यानी यहाँ अगर 30 डिग्री ये माने आई का मान, तो यहाँ भी कितना मान होगा, 30 डिग्री होगा। अगर ये 40 डिग्री है तो ये भी कितना होगा, 40 डिग्री होगा। अगर ये 50 डिग्री है, कितना, 50 डिग्री, तो ये भी कितना होगा, 50 डिग्री होगा। तो समझ में आया होगा। यानी हम दूसरे नियम की यही बोल रहे हैं कि आपतन कोण, यहां लिख देते हैं आपतन कोण किसके, परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये नियम नंबर 2 है, परावर्तन कोण के बराबर होता है।
ठीक ठाक। यहाँ हम लोग अब प्रकाश के परिवर्तन के दोनों नियम लिख दिए, 1 नंबर ऊपर लिखे, 2 नंबर नीचे लिखे। उम्मीद करते हैं आप लोगों को प्रकाश का परिवर्तन समझ में। इमेज की सहायता से भी समझाएंगे प्रकाश का परिवर्तन। इसमें हम लोग इमेज में क्या था, तो प्रकाश स्रोत के रूप में एक टॉर्च था, टॉर्च से प्रकाश की किरण आ रही है, जो किरण आ रही है उसका क्या नाम दिए थे, आपतित किरण। बीच वाले को क्या नाम देते, तो अविलंब। और जो जा रही है यहाँ पे उसका नाम क्या है, तो परावर्तित किरण। ठीक है, और नीचे साइड जिस पर पड़ रही है उसका क्या नाम है, दर्पण है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों का प्रकाश के परिवर्तन समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक के द्वारा आप लोगों को समझा रहे हैं क्या, तो दर्पण, कि दर्पण किसे कहते हैं। चलिए इसको ऊपर कर लेते हैं। चलिए अब जो हम समझाने जा रहे हैं उसका नाम है दर्पण। तो डाल लीजिए आज की क्लास का हेडिंग नंबर 2, जिसको क्या बात बोल रहे हैं, दर्पण। और आप लोगों के क्लास 10th में दर्पण से ही परावर्तन को सीखना है। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, मिरर, जिससे आप लोग अपना थोबड़ा देखते हैं सुबह सुबह। थोबड़ा का मतलब शकल देखते हैं, उसको ही क्या बोलते हैं, दर्पण बोलते हैं। और वो किस दर्पण से देखते हैं, यानी जो आप लोग घर में लगा होता है दर्पण, उस दर्पण का क्या नाम होता है, कमेंट में जरूर बताइए कि सर जो हम दर्पण सुबह यूज करते हैं उस दर्पण का क्या नाम है। एग्जाम्पल के रूप में देते हैं, ऑप्शन देते हैं, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण दो प्रकार का, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, और परवलयाकार दर्पण। उनमें से कौन सा दर्पण से आप लोग अपनी शक्ल को देखते हैं, तो बताइएगा कमेंट में जरूर। चलिए हम मिरर की बात करते हैं। चलिए मिरर को भी चित्र के अनुसार दिखा देते हैं कि मिरर कैसा होता है। चलिए यहाँ मिरर चित्र भी दिखा दे। चलिए इमेज सर्च में यहाँ आप लोगों को किसका चित्र देखना है, तो मिरर का देखना है। चलिए मिरर का दिखाते हैं। मिरर, ठीक है, चलिए मिरर का दिखाते हैं। बहुत सारा चित्र यहाँ अवेलेबल हो जाएगा मिरर का चित्र। और यही सब चीज को क्या बोलते हैं आप लोग, हिंदी में बोले तो दर्पण बोलते हैं लोग, और इंग्लिश में मिरर बोलते हैं। दिख रहा है। अब चलो एक को निकाल देते हैं। एक ऐसा दर्पण खोजते हैं जो आप लोगों को फिजिक्स में यूज होगा। चलिए मिरर कौन सा, हजामत वाला, हजामत, हजामत वाला। यो मारने के बाद आ जाएगा शुद्ध हिंदी, ऐसा कोई बात नहीं, हजामत वाला इमेज। चलिए यहाँ देखिएगा, बड़े बड़े घरों में जाइएगा तो ये वाला इमेज लगा होता है, उसी से आप लोग दाढ़ी बनाते हैं, मतलब कोई कोई दाढ़ी बनाता। यहाँ हम लोग तो ये सब फॉर्म देखे नहीं होंगे, हम लोग तो लोकल वाला देखे लो, सब ये झूल रही। अब सुनिए, इसी सभी का नाम क्या होता है, दर्पण होता है। इस सब का नाम क्या होता है, दिख रहा है सबका सब, इसी से हम लोग शक्लें देखते हैं, इस सब को क्या बोलते हैं, लोग दर्पण बोलते हैं। तो आइए दर्पण को देखते हैं आपके फिजिक्स की दृष्टि में। दिख रहा है ना, इसका नाम क्या होता है, तो दर्पण होता है। अब दर्पण से हम लोग क्या अपनी अपनी शक्लें देखते हैं, अपनी अपनी क्या देखते हैं, शक्लें देखते हैं। अब इसका चित्र आप लोगों को फिजिक्स में अभी कभी भी चित्र बनाने को आएगा दर्पण, तो इस प्रकार का नहीं बनाएंगे, यानी जितनी आकृति आप लोगों को दिखेगी उस आकृति का दर्पण नहीं बनाएगा। तो बनाएंगे क्या, चलिए दर्पण बनाना सिखा रहे कि दर्पण बनाना है तो क्या कीजिएगा। चलिए इसको पूरे के मिटा देते हैं। चलिए आप लोगों को अगर दर्पण बनाना है तो कांच का टुकड़ा लीजिए। कांच किसे कहते हैं, वैसा जो पारदर्शी होता है, यानी आर पार देख सकते हैं। कांच का टुकड़ा लीजिएगा, मान लेते हैं ये कांच का टुकड़ा ले लिए। चलिए मार्कर को ले लेते हैं, कांच का टुकड़ा। ठीक ठाक, कांच के टुकड़े को थोड़ा सा मोटा बना दे रहे हैं। ये कांच का टुकड़ा है, ये क्या है हम लोग का, कांच। और इसको एक साइड को, यानी यहाँ पर देखिएगा कांच का टुकड़ा, कांच देखे हम लोग, अगर ऐसा खरीद कर लाइए कहीं, अगर देखिएगा अगर दुकान शॉप पे कांच का टुकड़ा रखा होता है, कांच के टुकड़े को अगर कलाई कर देंगे, कलाई किससे किया जाता है, तो सिल्वर से। कैसे किया जाता है, तो सिल्वर को परत चढ़ा दी जाती है। और सिल्वर की परत चढ़ाने का ये तरीका है कि आप लोग ये डॉट डॉट लाइन छोटी छोटी बना दीजिए। ये जो कर रहा है इसका नाम है कलाई करना। और कलाई किससे किया जाता है, तो चांदी की सतह से किया जाता है। चांदी से किया जाता है या पेंट कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, पेंट कर दिया जाता है। तो जो बनता है उसका नाम क्या होता है, दर्पण। तो इस आकार का भी हम लोग यूज ना करेंगे, खाली एक लाइन खींच देंगे और क्या करेंगे, नीचे साइड ऐसे ऐसे डॉट लाइन खींच देंगे। और ये जो आकृति बनी है यही क्या है, आपके फिजिक्स में दर्पण है। यानी ऐसी जब भी आकृति दिखाई देगी तब क्या बोलेंगे, दर्पण बोलेंगे। तो देखो, अगर बनावट के आधार पर डेफिनेशन देखा जाए तो क्या बोलेंगे, कांच के एक सतह को कलई कर देने के बाद जो चीज बनता है उसका नाम क्या होता है, दर्पण होता है। ये डेफिनेशन नंबर 1 हुआ, किसके आधार पर, तो आकृति के आधार पर। अब बोल दे यही वाला डेफिनेशन। चलिए दूसरा वाला डेफिनेशन किसी टीचर को सुनाइएगा तो अच्छा लगता है, क्या,
ये दर्पण प्रकाश के परिवर्तन को बहुत अच्छा करता है, यानी पूर्णतः, यानी 100% अगर प्रकाश आता है तो 100% उसको क्या कर देता है, परावर्तित कर देता है। यही अगर मान लीजिए प्रकाश हम पे पड़ रहा है तो हम 100% उसको परावर्तित नहीं कर रहे। इसका एक और गुण होता है क्या, अगर मान लीजिए कहीं से प्रकाश आ रहा है, किसी प्रदीप पिंड से क्या प्रकाश आ रहा है और किस पे पड़ रहा है, दर्पण पर, तो ये पूरा का पूरा उसको क्या कर देगा, भेज देगा, वापस भेज देगा, यानी परावर्तित कर देगा। यानी कह सकते हैं ये पूर्णतः क्या करता है, वह पदार्थ जो प्रकाश को पूर्णतः क्या कर देता है, परावर्तित कर देता है, उस पदार्थ का क्या नाम है, दर्पण है। तो ये वाला डिफिनेशन लिख दे, क्योंकि ये टीचर को भी याद रहता है। ये वाला बोलेंगे तो आप लोगों को समझाना पड़ जाएगा टीचर को कि आप बोल कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ हम लोग ये वाला डिफिनेशन ले लेते हैं कि क्या, इसका डिफिनेशन मिटा दे, बाद में इसका चित्र, चलो यहाँ डिफिनेशन लिख देते हैं, दर्पण का चित्र। अब दर्पण का डिफिनेशन क्या होगा, वह पदार्थ, वह पदार्थ जो प्रकाश की किरण को, जो प्रकाश की किरण को क्या करता है, पूर्णतः पूर्णतः परावर्तित कर देता है, पूर्णतः परावर्तित कर देता है, उसे क्या कहते हैं, उसे दर्पण कहते हैं, उसे दर्पण कहते हैं। कोई टीचर पूछे तो आप लोग ये सुना दीजिएगा दर्पण का डिफिनेशन, आप लोग हेडिंग डालकर दर्पण का और ये डिफिनेशन लिख दीजिए, और नीचे जो चित्र बनाइएगा वो चित्र ये बनाइएगा कि नीचे ये है दर्पण का चित्र, किसमें, फिजिक्स में। आप लोग एक्चुअल वाला दर्पण तो दिखा दिए, दर्पण का डायग्राम या दर्पण का चित्र फिजिक्स में ऐसे ही यूज होता है, दर्पण का चित्र। और ये वाला सतह क्या किया जाता है, कलई सतह, ये जिसका नाम दिया जाता है कलई सतह, और ये दिया जाता है यहीं से परावर्तित होगी तो परावर्तक सतह, परावर्तक सतह, ठीक है। ये वाला चित्र मत बनाइएगा, इस चित्र को मिटा देते हैं आप लोगों से, ठीक है, मिट गया। आप लोगों को ये डिफिनेशन लिखना है, प्लस में ये चित्र बना लेना है, आप लोगों का दर्पण यहाँ समाप्त हो जाएगा, मतलब दर्पण का डिफिनेशन समाप्त होगा, दर्पण समाप्त नहीं होगा। हम लोग मिरर के प्रकार डिस्कशन कर रहे थे, मिरर के प्रकार, तो मिरर के प्रकार आप लोगों को दिखाकर बता रहे हैं मिरर के कौन कौन से प्रकार होते हैं। चलिए मिरर के प्रकार, तो यह गाड़ी वाले से ही दिखाते हैं। चल अब सुनिए, इसको ऊपर उठा देते हैं। मिरर के प्रकार आप लोग देखिएगा, जिससे आप लोग मुंह देखते हैं वो किस आकार का होता है, तो समतल आकार का होता है। किस आकार का, समतल आकार का होता है, तो इसका नाम रख दिया जाता है कौन सा, समतल दर्पण, कौन सा रख दिया। और यहाँ आप लोग गाड़ी में देखे होंगे, गाड़ी में कौन सा देखे होंगे, तो स्फेरिकल यानी गोलीय मिरर देखेंगे, गोलीय दर्पण। इसके अलावा शायद आप लोगों ने किसी यूज नहीं किया होगा, जो भी देखा होगा गोलीय देखा होगा या तो समतल देखा होगा, और किसी आकार का ऐसा आप लोग ऐसा दर्पण देखे नहीं होगा त्रिभुज आकार का, क्या किस प्रकार का, ये भी अगर देखा जाए तो समतल दर्पण का प्रकार हो जाएगा, समतल दर्पण का प्रकार हो जाएगा। लेकिन अभी त्रिभुज आकार का नहीं, हम लोग के लेवल में कौन कौन है, एक समतल दर्पण है, दूसरा कौन सा है, गोलीय दर्पण। तो यहाँ से हम इन्हीं दोनों से हम लोग क्या देखेंगे, रिफ्लेक्शन देखेंगे एंड रिफ्रैक्शन देखेंगे। रिफ्लेक्शन का मतलब परावर्तन देखेंगे एंड अपवर्तन देखेंगे, बात की बात है। चलिए हटा देते हैं इस चीज को। तो दर्पण के प्रकार अगर पूछा जाए, दर्पण कौ प्रकार का होता है, तो दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का, तो दर्पण दो प्रकार का होता है। पहला का नाम है समतल दर्पण, समतल दर्पण, और दूसरे का नाम है गोलीय दर्पण। तो लिख लीजिए, दर्पण दो प्रकार का होता है, एक समतल दर्पण होता है और एक गोलीय दर्पण होता है। कोई समतल दर्पण का एग्जाम्पल पूछे कि एग्जाम्पल बता दीजिए, तो कहिएगा सर जो सुबह आप लोग दर्शन अपना देखते हैं किस दर्पण में देखते हैं, तो समतल दर्पण में देखते हैं। और कोई कहेगा गोलीय दर्पण का एग्जाम्पल बता दीजिए, तो कहिएगा सर अगर बाइक चलाते हैं तो आपका पीछे साइड वाले वस्तु को देखने के लिए किस दर्पण का इस्तेमाल करते हैं, तो गोलीय दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर कट बातें समझ में। अब बारी बारी से समतल दर्पण और गोलीय दर्पण को डिस्कशन करते हैं। आइए समतल दर्पण देखते हैं किसे कहते हैं, इसको ऊपर कर लेते हैं। आप लोग दर्पण के प्रकार क्लियर हुआ, दर्पण कौ प्रकार के, दो प्रकार के, समतल दर्पण एंड गोलीय दर्पण। यहाँ चित्र के माध्यम से आप लोगों को दिखा दी। अब हम खुद बनाएंगे कि आप लोगों को फिजिक्स में कैसे चित्र बनता है, यहाँ दिखा रहे हैं कि आप लोगों को समझ में ज्यादा आए। चलिए तो डाल देते हैं, नहीं चलो लाइनिंग कर दी। अब हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है समतल दर्पण। चौथा नंबर पे जो पढ़ने जा रहे हैं उसका क्या नाम है, समतल दर्पण।
कि समतल दर्पण किसे कहते हैं। अब देखो यहां समझा रहे समतल दर्पण, इसका इंग्लिश क्या होगा, प्लेन, दर्पण का मिरर, प्लेन मिरर, ठीक है। अब आइए समतल दर्पण को सीखते हैं कि समतल दर्पण किसे कहते हैं। तो सबसे पहले चित्र बना रहे, चित्र में आप लोगों को जब भी इस आकार का दर्पण दिखेगा, किसमें, बुक में, रियल में ऐसा नहीं दिखता है, बुक में जब भी इस प्रकार का आकृति दिखेगा तो हम लोग इस चैप्टर में क्या बोलेंगे, ये दर्पण कौन सा दर्पण है, तो समतल दर्पण है, समतल दर्पण है। अब एक्चुअल में आप लोग कॉपी देखे हुए, कॉपी का मान लीजिए यही देख रहे हैं, ये हम आप लोगों का एक बुक फॉलो कर रहे हैं जिसका नाम क्या है, भारती भवन। अभी एक बुक देख रहे हैं। अब देखो एक साइड आप लोगों का पृष्ठ होगा जिससे आप लोग शक्लें देख सकते हैं, लेकिन दूसरे साइड से अगर देखना चाहे पृष्ठ को, पृष्ठ से अपनी शक्ल को तो नहीं देख पाएंगे। तो जो साइड से आप लोग देख पाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं परावर्तक सतह, जिस साइड से नहीं देख पाते उसको बोलते हैं कलई सतह। तो नीचे वाला सतह जो इस आकार का होगा उसका हम लोग नाम देंगे कलई सतह, कलई सतह, और इसका नाम देंगे परावर्तक सतह, परावर्तक सतह। चित्र में अब जो जो बातें आप लोगों को समझा दी, अब यहीं से तो इसका परावर्तक सतह क्या होता है, समतल होता है। तो वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल होता है इसे क्या बोलते हैं, समतल दर्पण बोलते हैं। तो वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह, जिसका परावर्तक सतह क्या होता है, परावर्तक सतह समतल होता है, समतल होता है, उसे क्या बोलते हैं, समतल दर्पण कहते हैं, उसे समतल दर्पण कहते हैं। अब देखो इस लेक्चर को हम लोग यहीं पर समापन करते हैं। ये लेक्चर छोटा छोटा आप लोगों को मिल रहा है, कंटिन्यूअस मिलते जाएगा। और इस चित्र में हम आज थोड़ा सा प्रैक्टिस कर रहे थे कि चित्र के माध्यम से आप लोगों को कैसे समझा दे। अगर समझ में आएगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा, सर ऐसे ही पढ़ाइए, सर्च कर कर पढ़ाइए, हम चित्र दिखाकर पढ़ाएंगे। नहीं तो आप लोगों को क्या, हम लोग जो बुक में दिया उसी चीज को बताएंगे, और रियल में हम लोग दिखा दिखा कर नहीं पढ़ेंगे। इससे थोड़ा सा क्या होता है, समय थोड़ा सा ज्यादा लगता है समझाने में। ऐसा कोई बात नहीं, अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो इस चित्र के माध्यम से तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा, सर ना ऐसे ही पढ़े, बहुत अच्छा लगा। ठीक है, तो आप लोगों का कमेंट का हम वेट करेंगे कि कैसे हम पढ़ाएं, क्योंकि आप लोग जैसा हम लोग को फीडबैक दीजिएगा वैसे ही ना पढ़ाएंगे, क्योंकि समझना आपको है, हमको समझाना है। तो आप लोग ये देखिए कि नीचे बताइए, सर जी आप जैसे बता रहे हो वैसे ठीक है, चाहे ये प्रक्रिया को अपनाइए, कमेंट में लिख सकते हैं, वो प्रक्रिया को नेक्स्ट वीडियो में जरूर अप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं पे समापन करते हैं। अगर फिर भी आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा एंड लाइक जरूर कीजिएगा, और आप लोग का इस सपोर्ट से ही हम लोग का मोटिवेशन मिलेगा और चैनल पर वीडियो कंटिन्यूअस आप लोगों को मिलता रहेगा।